सोनीपत की रहने वाली एक लड़की जो कि सोनीपत के ही औद्योगिक क्षेत्र में काम करती थी। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। वो लड़की गुस्से में उस लड़के को थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद वो लड़का थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस लड़की को अपने एक साथी के साथ मिलकर अपहरण कर ले जाता है। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देता है। अब 5 साल 5 महीने के बाद उस लड़की को इंसाफ मिला है। उसके दोनों मुख्य दोषियों को फांसी की सजा जिला अदालत ने सुनाई है। आप सभी को नमस्कार, मैं कृष्ण आज के दिन की शुरुआत करता हूं इस सच्ची घटना के साथ। दरअसल ये युवती सोनीपत के ही औद्योगिक क्षेत्र में 2 मई 2017 की सुबह जब काम करने के लिए जा रही थी, बीच रास्ते में सुमित उसके साथ छेड़छाड़ करता है। सुमित उन्हीं के पड़ोस में रहता था। ये लड़की गुस्से में सुमित को एक थप्पड़ जड़ देती है। तो उसके बाद करीबन 2 से 3 दिन के बाद सुमित इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर जब ये लड़की सुबह काम पर जा रही थी, बीच रास्ते में इसकी पिटाई कर देता है। ये लोग तब तक उसे मारते रहते हैं जब तक वो इनसे माफी नहीं मांग लेती। उसके बाद वो लड़की उस दिन काम पर भी नहीं जाती है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को इस पूरी वारदात के बारे में बताती है कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला सुमित अपने एक साथी के साथ मिलकर जब वो काम पर जा रही थी, बीच रास्ते में उसकी पिटाई करता है, उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है। उसके बाद उसकी माँ ने उस बेटी को ये कहकर चुप कर दिया कि इस मामले को यहीं के यहीं दबा दे, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, अगर वो पुलिस में जाएंगे तो क्या पता उन्हें न्याय ना भी मिले। वो लड़की इस बात को यहीं के यहीं दबा देती है। उसके बाद सुमित का पिटाई से मन नहीं भरता, संतुष्टि नहीं मिलती। उसके बाद 9 मई 2017 की सुबह जब वो लड़की औद्योगिक क्षेत्र में काम के लिए जा रही थी, अपने एक साथी के साथ मिलकर गन पॉइंट के बल पर उसे कार में बिठाकर उसका अपहरण कर ले जाते हैं। ये लोग पहले एक होटल के बाहर कार रोकते हैं, वहां से खाना लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं। उसके बाद ये लोग उस लड़की को रोहतक की पार्श्वनाथ कॉलोनी में ले जाते हैं। दोनों दोस्त शराब पीते हैं। शराब के नशे में दोनों करीबन 8 घंटे तक बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद जब इन लोगों को संतुष्टि नहीं होती तो ये शराब की बोतलों को फोड़कर उस लड़की के संवेदनशील अंगों पर मारते हैं। जब वो लड़की चीखती है, बिलखती है, तो ये लोग हंस रहे होते हैं और ये कहते हैं कि ये उस थप्पड़ का बदला उससे ले रहे हैं। उसके बाद इनकी संतुष्टि इतने में ही नहीं होती, ये दोनों मिलकर ईंट और पत्थरों के साथ उस लड़की के चेहरे पर वार करते हैं और उसकी निर्मम हत्या को अंजाम दे देते हैं। दोनों दोषी वहां से फरार हो जाते हैं। जब लड़की घर नहीं पहुंचती तो 10 मई की सुबह हो जाती है। उस लड़की की माँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनीपत थाने में दर्ज कराती है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर देती है। उस लड़की की माँ ने शिकायत में बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला सुमित पहले भी उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर चुका था। पुलिस सुमित को 11 मई 2017 को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लेती है। जब सुमित से पूछताछ की जाती है तो इस घटनाक्रम के बारे में बताता है। इस पूरे जघन्य और दरिंदगी भरे कृत्य से पर्दा उठा देता है। अपने दोस्त विकास की संलिप्तता के बारे में भी बता देता है। उसके कुछ समय के बाद विकास को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले को सुन प्रदेश भर के लोगों में रोष व्याप्त हो जाता है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, न्याय यात्राएं निकाली जाती है। पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकाला जाता है। दिल्ली में भी इसी तरह से निर्भया कांड को अंजाम दिया गया था। उस लड़की के साथ भी बेरहमी की गई थी। उसी तरह का मामला ये हरियाणा में भी देखने को मिला था। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके लिए, इस लड़की के लिए न्याय की मांग उठाई। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक नेताओं ने इस मामले को चर्चा में बनाए रखा, जिसकी वजह से ये मामला दब नहीं सका। लोगों ने शहर की कानून व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। इसी वजह से उस समय के तत्कालीन डीजीपी बीएस संधू को भी सोनीपत आना पड़ा था। उन्होंने लाइन हाजिर 2 सब इंस्पेक्टरों को भी बर्खास्त कर दिया था और इस मामले में साक्ष्य जुटाने की कमान उस समय के तत्कालीन एसपी अश्विनी सैनवी और डीएसपी मुकेश जाखड़ को सौंप दी थी। मुकेश जाखड़ और अश्विनी सैनवी ने मिलकर
इस पूरे मामले में साक्ष्य और गवाहों को एकत्रित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले में उस लड़की की सहकर्मी, एसएफएल टीम और लैब रिपोर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके आधार पर इन दोषियों को अब 19 दिसंबर 2022 को जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जिस समय सजा सुनाई जा रही थी उस समय उस लड़की के माता पिता न्यायालय में ही मौजूद थे। लड़की की मां कोर्ट के अंदर तो उसके पिता बाहर खड़े थे। लड़की की मां का कहना है कि उन्होंने इस न्याय की लड़ाई लड़ने में लंबा इंतजार किया है। जब वो कोर्ट आते थे तो उस दोषियों के साथ ही उनका पीछा किया करते थे। लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्यायालय ने इंसाफ जरूर दे दिया। लड़की के पिता का कहना है कि वो दोषियों को अब फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं। उनकी बेटी ने काफी दर्द सहा है। जब ये दोषी फांसी पर लटकेंगे तो इन्हें उस दर्द का एहसास होगा। लड़की के माता पिता ने बताया कि उनके परिवार का गुजर बसर इस लड़की की कमाई से ही चलता था। इस लड़की की हत्या के कुछ दिन बाद इनके लड़के की हत्या भी कर दी गई थी। इन लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी कर इस कानून की लड़ाई को लड़ा है और आगे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे जब तक इन दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती। इस मामले में इन दोषियों ने भी बचने के लिए हर संभव प्रयास किया है। यहाँ तक कि एक दोषी ने तो खुद के नार्को टेस्ट की बात भी रख दी थी। जब बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी प्रस्तुति रखी, उसके बाद न्यायालय ने उसकी बात को एक साइड रख इन दोनों दोषियों का मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल टेस्ट में दोनों दोषी स्वस्थ पाए गए। यही इनकी फांसी की सजा का मजबूत आधार बना। इस मामले में एक दोषी पंकज यादव को बरी कर दिया गया है। उस पर आरोप लगाए गए थे कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपियों की मदद की है, मगर वो इस जघन्य दरिंदगी भरे कृत्य में शामिल नहीं था। इसी वजह से उसे बरी कर दिया गया है। इसी तरह से भारत में न जाने कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ माता पिता के पास इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए खर्च नहीं होता है और वो उस मामले को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। इस माता पिता ने दिन रात दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बच्चे के लिए न्याय की आवाज उठाई और लास्ट में उसे न्याय मिल ही गया। आप भी अपने आसपास हो रहे घटनाक्रमों से अवगत रहें। आने वाला वक्त न जाने किस रूप में हमारे सामने आएगा, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर हम कुछ कर सकते हैं तो आने वाले वक्त की आहटों को भाप सकते हैं। ये भी तभी मुमकिन है जब हम अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। इसमें आपकी मदद करेगा हमारा YouTube चैनल सच्ची घटना, क्राइम की दुनिया की हर सच्ची घटना से आपको आगाह करके, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल सच्ची घटना से और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह के सच्ची घटनाओं को आपको सुनाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।